नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। गजा जल रहा है और दुनिया खामोश है। आज हम आपको वो दिखाएंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती। गिनती में एक एक कर उन 10 बड़ी खबरों के जरिए जो गजा में आज इंसानियत पर हो रहे जुल्म की पूरी तस्वीर पेश करती है। तो बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। नेतन्याहू ने खुली धमकी दे डाली है। अब गजा में वो होगा जो कभी देखा नहीं गया होगा। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने सोमवार को ऐलान जंग का ऐलान कर दिया है। विद इन डेज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन गजा, थिंग्स यू हैव नेवर सीन बिफोर। जी हाँ दोस्तों, ये कहा है नेतन्याहू ने। और इस बयान में वॉर वॉन्टेड फॉर विक्ट्री फोरम को ये बयान जारी करके कहा गया है कि ऐलान जंग अब खुलेआम हो चुका है। नेतन्याहू ने यह साफ कहा है कि अगर बंधकों की रिहाई नहीं होती तो लड़ाई अंत तक जारी रहेगी। इस बयान से साफ है कि गजा में विनाश जो हुआ है वो अभी सिर्फ शुरुआत है, असली तबाही अभी आने वाली है। तो वहीं बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। एडन अलेक्जेंडर की वापसी और एक नए जंग का ऐलान। इजरायली अमेरिकी जवान अलेक्जेंडर को रेड क्रॉस के जरिए छोड़ दिया गया है। उनकी वापसी के बाद IOF यानी इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू करने जा रही है। अंदरूनी सूत्रों ने दी जेरूसलम पोस्ट को बताया है कि नया जमीनी ऑपरेशन तैयार है, यानी इंसानी जिंदगियां अब और भी ज्यादा बारूद में झोंकी जाएंगी, सिर्फ एक सेना की ताकत को दिखाने के लिए। तो वहीं बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। 57 फिलिस्तीनी बच्चों की मौत बनी भुखमरी का हथियार। अलमायदीन की रिपोर्ट और गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुपोषण से 57 बच्चों की जान जा चुकी है। WHO ने कहा है अगर ये सिलसिला अभी नहीं रुका तो गजा की पूरी नस्ल को स्थायी मानसिक और शारीरिक नुकसान होगा। 80 लाख की आबादी पर थोपे गए इस नाकाबंदी में पानी, दवा, खाना कुछ भी नहीं, भूख को एक हथियार बना दिया गया है नेतन्याहू के जरिए गजा के लोगों के लिए। वहीं बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। इजरायली हमले में घायल पत्रकार की अस्पताल में हत्या। गजा के निसार हॉस्पिटल में इजरायली में इलाज कराने गए फिलिस्तीनी पत्रकार हसन की इजरायली स्ट्राइक में जान गंवानी पड़ी। वो पहले एक हमले में घायल हुए थे, अस्पताल में भर्ती थे, मगर इस बार अस्पताल को ही निशाना बना दिया गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से लेकर 215 से ज़्यादा पत्रकारों अब तक शहीद हो गए हैं इजराइल के एयर स्ट्राइक द्वारा। पत्रकार मारो, कैमरा तोड़ो, खत्म खबर, यही एजेंडा है। वहीं बढ़ते हैं पांचवी खबर की तरफ। सराया अल कुदूस ने इजरायली ड्रोन मार गिराया है। इस्लामिक जिहाद की मिलिट्री विंग सराया अल कुदूस ने एक इजरायली ड्रोन मार गिराया है। गजा शहर के ऊपर उड़ रहा ये जासूसी ड्रोन अब उनके कब्जे में है। ये वही ड्रोन है जिसका इस्तेमाल कर IOF नागरिक इलाकों में बमबारी और टारगेटेड किलिंग्स के लिए इस्तेमाल करता है। ड्रोन गिराना सिर्फ एक सैन्य काम नहीं, ये फिलिस्तीनी आवाम की तरफ से एक साफ पैगाम है, हम हथियारों से नहीं डरते। वहीं बढ़ते हैं छठी खबर की तरफ। 52,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी अब तक मारे जा चुके हैं। गजा हेल्थ मिनिस्ट्री और स्वतंत्र संस्था के मुताबिक अब तक 52,000 से ज़्यादा लोग शहीद किए जा चुके हैं, जिसमें से 70% औरतें और बच्चे हैं। क्या यही है आत्मरक्षा? क्या यही है लोकतंत्र की परिभाषा? अपने आप में सवाल खड़ा होता है। वहीं बढ़ते हैं सातवीं खबर की तरफ। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर सायरन, इजराइल के भीतर हड़कंप। नेतन्याहू के धमाकेदार बयान के कुछ घंटों बाद तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट
पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया और ये रेड अलर्ट हवा में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोक दिया गया। इससे साफ पता चलता है और इसका मतलब भी ये है कि जंग अब सिर्फ गजा के अंदर नहीं बल्कि इजराइल के अंदर भी पहुंच चुकी है, जिससे चाहे बात बड़ी बड़ी की जाए लेकिन इजराइल भी अब खुद भीतर से डरने लगा है। वहीं बढ़ते हैं 8वीं खबर की तरफ। सऊदी, ओमान, कतर में हलचल, अरब मुल्कों की मीटिंग। अल मायदीन रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों ने गजा के हमलों को लेकर इमरजेंसी बैठकें बुलाना शुरू कर दिया है। कतर, सऊदी अरब, ओमान अब इजराइल को खुली चेतावनी देने का मूड बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कब तक सिर्फ मीटिंग करते रहेंगे ये लोग और गजा में नस्ल कुशी है वो लगातार जारी रहेगी। तो वहीं बढ़ते हैं 9वीं खबर की तरफ दोस्तों। ट्रंप की नीति पर इजरायली वजीर का हमला। उन्होंने इससे इजरायली की ताउन वजीर डेविड को साफ तौर पर कहा है, गैर यकीनी और मुजाहिम शिकायत पर इल्ज़ाम भी लगाया है और इल्ज़ाम लगाते हुए साफ कहा है कि एक ही दिन में 4 अलग अलग फैसले ट्रंप लेता है, सुबह, दोपहर, शाम और रात। और तो और ABCD के तौर पर सारे नियम कायदे कानून बदलते रहते हैं। इस बयान का मकसद सिर्फ ट्रंप पर नहीं बल्कि ये बताने का है कि अब इजराइल के अंदर भी खलबली मची हुई है। तो वहीं बढ़ते हैं आखिरी यानी 10वीं खबर की तरफ। दुनिया खामोश क्यों है? इंसाफ की मांग कब होगी? गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं, दुनिया चुप है, पत्रकार मारे जा रहे हैं, UN सिर्फ गंभीर चिंता जताता है, इजराइल खुलेआम धमकी देता है, अमेरिका उसे $1 बिलियन की डिफेंस डील भी सौंप देता है। तो फिर सवाल तो सिर्फ यही है ना कि इजराइल से नहीं, सवाल दुनिया से खड़ा होता है। क्या तुम्हारा ईमान सिर्फ सरहदों का गुलाम है? क्या तुम्हारा इंसाफ सिर्फ स्किन टोन और पासपोर्ट से तय किया जाता है? ये सवाल अपने आप में गहन है और इसे सोचने की ज़रूरत है कि 52,000 से ज़्यादा लोग बिना मतलब के शहीद कर दिए गए। और अब आखिर में मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपने ये रिपोर्ट यहाँ तक देखी है तो आप सच्चाई के साथ हैं। और अब इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जाने जो अब तक बेखबर हैं। मैं हूँ खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़, आपकी खबर, आपका भरोसा। और गजा खून से बिलख रहा है, खाने के लिए तरस रहा है और बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी मीटिंग, सिर्फ हर दिन हर रोज़ बातों पे बातें बनाई जा रही हैं। लेकिन गजा इस वक्त सिर्फ मदद की गुहार कर रहा है, जहां उन्हें बेसिक खाने तक के लिए महदूद कर दिया गया है और जंग को एक नया रूप देने के लिए भूख को हथियार बनाया है जालिम नेतन्याहू ने। शुक्रिया।